हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के श्री भगवान का ऐश्वर्य नामक 10वें अध्याय के 10th चैप्टर के 35वें श्लोक 35th वर्स में श्री भगवान कहते हैं, बृहत्साम तथा सामनाम गायत्री छंदसामहम मासानाम मार्गशीर्षोह ऋतूनाम कुसुमाकरः। इससे पहले श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि वेदों में मैं सामवेद हूँ। सामवेद विभिन्न देवताओं द्वारा गाए जाने वाले गीतों का संग्रह है, ए कलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स ऑफ द गॉड है। इन गीतों में से एक गीत का नाम बृहत्समा है। बृहत्समा की ध्वनि बहुत ही मधुर, बहुत ही प्यारी है। द साउंड ऑफ सॉन्ग बृहत्समा इज वेरी स्वीट। यह अर्धरात्रि मिडनाइट में गाया जाता है। संस्कृत भाषा में कविता पोयम के कुछ निश्चित विधान हैं। एक डिस्टिंक्टिव सिस्टम है। इसमें लय तथा ताल, दैट इज राइम्स एंड रिथम, बहुत सी आधुनिक कविता की तरह मनमाने नहीं होते हैं। ऐसे नियमित कविता में गायत्री मंत्र, जिसका जाप केवल अच्छे ब्राह्मणों द्वारा ही होता है, सबसे अधिक महत्वपूर्ण, सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। गायत्री मंत्र का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी हुआ है। सभी मंत्रों में गायत्री मंत्र सबसे विशेष, सबसे इम्पोर्टेंट है। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि गायत्री मंत्र उनका ही स्वरूप है। यह मंत्र आध्यात्म में उन्नत, स्पिरिचुअली डेवलप लोगों के लिए है। जब इसका जप करने में किसी को सफलता मिल जाती है, सक्सेस मिल जाता है, तो वह भगवान के दिव्य धाम, हेवनली अबोर्ड में प्रविष्ट, एंटर हो सकता है। गायत्री मंत्र के जप के लिए मनुष्य को, एक ह्यूमन बीइंग को पहले सिद्ध पुरुष के गुण, मतलब स्पिरिचुअल पर्सन के क्वालिटीज या भौतिक प्रकृति के नियमों के अनुसार सात्विक गुण प्राप्त करने होते हैं। इन वैदिक कल्चर गायत्री मंत्र अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट है और उसे ब्रह्म का नाद अवतार भी माना जाता है। ब्रह्मा गायत्री मंत्र के गुरु है और शिष्य परंपरा, डिसाइपल एंड मास्टर परंपरा, रिचुअल द्वारा यह उनसे आगे बढ़ता रहता है। गायत्री मंत्र ब्रह्मा से आगे बढ़ते रहता है। मासों में, महीनों में मार्गशीर्ष मास सर्वोत्तम माना जाता है। इन मंथ्स, Margashirs is the 9th month according to the Hindu calendar and is considered as the most superior in all the months. इस महीने में खेतों में अन्न एकत्र, फूड कलेक्ट किया जाता है और लोग अति प्रसन्न, बहुत खुश रहते हैं। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि मार्गशीर्ष महीना, मंथ उन्हीं का ही स्वरूप है। वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन, एक ऐसा सीजन है जिसका विश्व भर में, वर्ल्ड वाइड में बहुत सम्मान, रेस्पेक्ट होता है, क्योंकि इस ऋतु में, इस सीजन में न तो अधिक गर्मी होती है और न तो अधिक सर्दी होती है। इसमें वृक्षों पर, पेड़ों पर, ट्रीज में फूल, फ्लावर्स आते हैं। वसंत ऋतु में श्री कृष्ण से संबंधित अनेक उत्सव भी मनाए जाते हैं।
among seasons, spring season is a time when nature seems to be bursting forth with life. Many festivals linked with Lord Sri Krishna are celebrated during this season. अतः इसे समस्त ऋतुओं में, इन ऑल सीजन्स में, वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन को सबसे महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट माना जाता है, क्योंकि वसंत ऋतु सभी ऋतुओं में सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि वसंत ऋतु भी उन्हीं की प्रतिनिधि है, उन्हीं का रिप्रेजेंटेटिव है, उन्हीं का स्वरूप है। हरे कृष्णा। इफ यू हैव लाइक दिस चैनल, काइंडली प्रेस द बेल आइकॉन एंड सब्सक्राइब। यदि आपको यह चैनल पसंद आया है तो कृपया बेल आइकॉन को दबाइए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हरे कृष्ण।